हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है, किस तरीके से काम करता है, आप इस बिजनेस को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, ये सारी बातें एक एक करके जानेंगे। ऑनलाइन पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, इस सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। इस आई बटन पर क्लिक करके आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज की बातें। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर ना आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना किसी गोडाउन की जरूरत है, ना किसी दुकान की जरूरत है, ना आपको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, ना आपको डिलीवरी करने वाले लोगों की टीम की जरूरत है। लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये बिजनेस आसान बिल्कुल भी नहीं है। लोग इसकी डेफिनेशन सुन के अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर जल्दबाजी में ये बिजनेस शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बिजनेस करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन ये पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग इसको शॉर्टकट समझ के कभी कभी शुरू कर देते हैं और फंस जाते हैं। ये बिजनेस आपका डेडिकेशन, पेशेंस, हार्ड वर्क और खास करके आपका दिमाग जरूर से मांगेगा। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस का मॉडल है जिसमें आपका काम है कंपनी की प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचाना। आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगा के, अपना दिमाग लगा के प्रोडक्ट्स को सेल करना है। दैट्स इट। अब इसे करना कैसे है ये जान लेते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक दुकान की, लेकिन ये दुकान ऑनलाइन होगी, जिसे आप आपका ऑनलाइन स्टोर या फिर आपकी वेबसाइट कह सकते हैं। और आपके इस ऑनलाइन स्टोर में आपको वो सारी प्रोडक्ट्स रखनी है जिसको आप बेचना चाहते हो। और ये एक ऑनलाइन स्टोर है तो कोई टेंशन नहीं है, जितनी मन चाहे उतनी प्रोडक्ट्स आप यहां पर रख सकते हो। आपको बस फोटोग्राफ्स लगाने हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस लगाने हैं, उसके प्राइसेस वगैरह अटैच करनी है। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो वेबसाइट बनाना आता है नहीं, तो मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी लोगों के ये भी मैसेज आए थे कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कोडिंग नहीं आता, या मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता है, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अलग से एक बड़ी सी वेबसाइट डिजाइन कर पाऊं। कोई जरूरत नहीं है ऐसी बड़ी सी वेबसाइट डिजाइन करने की। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है लाइक शॉपिफाई, गोडैडी, उनकी वेबसाइट पर जाओ और देखो। उनकी मदद से आप बड़ी आसानी से ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि आप 4 से 5 घंटे में, भले आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी मन चाहे वेबसाइट आप वहां पर बना पाओगे। उसके जो चार्जेस होंगे वो भी बहुत ही कम है, महीने के 2-3 हज़ार होंगे, तो आप उतना डेफिनेटली अफोर्ड कर पाओगे। अगर आप बाहर मार्केट में दुकान खरीदने जाओगे तो आपको कितना रेंट लगेगा आप ये सोचिए। ये आपकी ऑनलाइन दुकान है जिसको पूरी दुनिया देखने वाली है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। प्लस आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स वगैरह मिलता है, तो आपकी वेबसाइट डिजाइन करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। अब मान लो कि आपने बढ़िया सा स्टोर डिजाइन कर दिया, जो भी प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हो वो सारे प्रोडक्ट्स आपने अपनी वेबसाइट पर सजा दिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट जो ऑनलाइन $3 में बिकती है, उसी प्रोडक्ट को आपने अपने पेज पर, अपनी वेबसाइट पर रखा और उसकी प्राइस रखी $15। उसके बाद आपने शुरू कर दिया मार्केटिंग। यही वो काम है जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, और ये पूरे बिजनेस का, पूरे मॉडल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यानी कि मार्केटिंग। मार्केटिंग आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर ये काम आप कर सकते हैं। बस आपको अपना दिमाग लगाना है। आप शहर से है, गांव से है, कहीं पर भी बैठकर ये बिजनेस, ये काम कर सकते हैं। आप फेसबुक, गूगल या फिर कोई भी सोशल मीडिया, या फिर आप अपना कोई भी तरीका आजमा सकते हैं। आपको बस कैसे भी करके कस्टमर को उस प्रोडक्ट तक लेकर आना है। अब जब कस्टमर आ जाएगा और उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, तो आपको क्या करना है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है और उसका जो ओरिजिनल प्राइस है $3 है ना, आपने भले $15 रखा था, आपको कस्टमर ने $15 दिया, आप उस कंपनी को $3 दोगे और उस कस्टमर के सारे डिटेल्स, एड्रेस वगैरह दे दोगे। यहां पर आपका काम होता है खत्म। अब वो कंपनी उस प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करके आपके कस्टमर तक पहुंचा देगी। तो मोटा मोटी बात करें तो ऐसे काम करता है ये बिजनेस मॉडल। अगर आपने इस बिजनेस को करने का डिसाइड कर ही लिया है भाई, तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, इस बात को भी समझ लो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके उतना स्पेसिफिक काम करना, स्पेसिफिक जगह पर टारगेट करना। कोई पर्टिकुलर नीच पकड़ लो, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग या फिर टॉयज या फिर फिटनेस, जो भी आपको ठीक लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी चीजें लोग ऑनलाइन ज्यादा परचेस करते हैं, कौन सी चीजों का ट्रेंड है, कौन सी चीजों की डिमांड है। ये सब देख के थोड़ा सा प्लानिंग करके आप अपने नीच को सिलेक्ट कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है डोमेन नेम। डोमेन नेम बहुत मैटर करेगा। जो भी आपका नीच होगा ना, उसके आसपास का डोमेन नेम रखो। फॉर एग्जांपल मेरी बात करूं और मैं टॉयज बेच रहा हूं ड्रॉप शिपिंग से, और मैं वेबसाइट का नाम रखूंगा jasmine.com।
तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी वेबसाइट को देख के वो नाम सुन के किसी को इतना ज्यादा आइडिया नहीं आएगा कि मैं क्या बेच रहा हूं, और इतना प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। अगर टॉयज से रिलेटेड मैं कोई नाम रखूंगा तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और ये सब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है। तो जो भी आप बेचना चाहते हो उसके आसपास का ही आपका डोमेन नेम रखो, आपकी दुकान का नाम भी उसी के आसपास का रखो। आप जिस भी सप्लायर के थ्रू ये बिजनेस करने जा रहे हो उसके बारे में कुछ कुछ चीजें पहले से ही पता कर लो, जैसे कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके क्या रिव्यूज है। आपका जो कस्टमर जिसको आप बेचने जा रहे हो कुछ, उसके लिए तो आप ही सेलर हो, भले ही प्रोडक्ट कोई और बना रहा है उनको बेच रहा है, लेकिन वो कस्टमर पहले आपका है, तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उनका डैमेज प्रोडक्ट नहीं जानी चाहिए, अगर गई तो फिर क्या, किस तरीके से वो रिटर्न करेगा, उसको दूसरी प्रोडक्ट कब मिलेगी, वो चार्जेस आपको कितने पे करने पड़ेंगे इन लोगों को, सप्लायर्स को, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिसाइड कर लो, बात कर लो। आप मार्केटिंग में कितना पैसा लगाओगे, किस तरीके से मार्केटिंग करोगे, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को बहुत लोग बेच रहे होंगे, सभी लोग एड्स चला रहे होंगे, तो आप उन सब में कैसे अलग दिखोगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, बाकी लोग कितना रखते हैं, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, लोग कितने में बेच रहे हैं, जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो लोग, आप पर्टिकुलरली कौन सी जगह पर कौन सी कंट्री में टारगेट करना चाहते हो, सारी बातें पहले से प्रिपेयर कर लो। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट कभी भी मत तोड़ना। आपका बिजनेस और आपका मेथड दोनों इतना स्मूथ होना चाहिए कि आपका कस्टमर फिर से आपके पास आए, वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए। ओके देन, ये थी सारी बातें ड्रॉप शिपिंग के बारे में। आई होप आपको सारा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर से करना। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिंदास मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।